हेलो बच्चों, कक्षा 12 की गणित में इस समय हम सब लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। आज का टॉपिक हम सब लोग शुरुआत करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी यानी सातत्यता, जिसे हम सततता के नाम से भी जानते हैं। और इसके टोटल 5 क्वेश्चन लेंगे। उन्हीं 5 क्वेश्चंस में से कोई एक टाइप पूछा जा सकता है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन हमने 5 लिए वही आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि उसी के जैसे। तो इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 और 8 सभी मार्क्स के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो यही है भैया, कि आपको दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट पर जो है फलन सतत है, यानी वो टूटा फूटा नहीं है, वो लगातार चलता चला जा रहा है, कहीं से वक्र टूटा नहीं है। और तुमको दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ए एंड बी या के की वैल्यू, कोई भी दो चर, एक चर, कोई भी चर उसमें पूछा जा सकता है। हमने दो चर वाला ले लिया है तो उसी की बात हम सब लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 जो है 1 पर ये फलन सतत है, इस पॉइंट पर टूटा नहीं है ये फलन। अगर ये सतत है इस पॉइंट पर तो इसका LHL और f ऑफ 1 और RHL ये तीनों इक्वल आएंगे, और इन्हीं तीनों का यूज करके हम इक्वेशन बनाएंगे, कम से कम दो, क्योंकि दो वेरिएबल हमें निकालने हैं, और फिर उसी को सॉल्व करके हम आंसर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम सब लोग कहां पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर निकालेंगे fx की वैल्यू। x बराबर 1 पर fx की वैल्यू है कितनी, पहले ये देखो। x का मान जब 1 था तब fx का मान कितना लेना है, 11। अब हमको चाहिए कहां पर, 1 पर, तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यानी x की जगह पर 1 डालो तो ये 11 ही आएगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो इतना ही आएगा। अब हम अगला लेते हैं RHL। RHL के लिए हम क्या यूज करते हैं, फार्मूला लिमिट, कहां पर x टेंड्स टू 1 पर RHL है तो प्लस लिख दीजिए, और fx यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी है, थोड़ी बड़ी, x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तब fx 3ax प्लस b लिया जाता है, 3ax प्लस b ले लिया जाएगा। ठीक है भैया, हमने ले लिया। अब आगे, अब x की वैल्यू 1 से कितनी बड़ी है हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया h बड़ी है। अब x की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 1, तो यहाँ 1 डालेंगे तो 1 प्लस h आ जाएगा, यानी 1 1 खत्म, और h की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू डालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है भैया, और 3a x की जगह पर हमको कितना डालना, 1 प्लस h हमने माना है, डाल दो, और प्लस का कितना है, b है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, बस लिमिट अप्लाई करेंगे तो 3a ब्रैकेट में 1 प्लस h की वैल्यू कितनी डालनी, 0 प्लस b, और अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 1 0 1 आएगा, और 3a से मल्टीप्लाई 3a, और प्लस का लास्ट में क्या है, b। तो ये मिल गया हमें RHL की वैल्यू, ये RHL की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है भैया, थोड़ा अंदर कर, ये हमको RHL मिल गया, कितना मिला है ये। अब हम सब लोग निकालेंगे LHL। वैसे इसका कलर चेंज कर दे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, LHL क्या होता है फार्मूला, इसके लिए होता है लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चाहिए, 1 पर, कम LHL है तो कम लेंगे, माइनस लगाओ, इनटू fx, x की वैल्यू 1 से जब छोटी हो, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तब fx का मान 5ax माइनस 2, 5ax माइनस 2 b। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 से कितनी छोटी है, हमने मान लिया h छोटी है। अब x की वैल्यू है कितनी, 1, 1 डाल दो, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का बराबर माइनस h, और सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया ना, तो ये मिल गई हमें किसकी वैल्यू, h कितनी आई है, 0 आई है, और वही यहां पर हम अप्लाई करके डाल देंगे, तो लिमिट
h टेंड्स टू 0 फाइव a x की वैल्यू कितनी डालनी 1 माइनस h माइनस 2b। लिमिट अप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा 5a ब्रैकेट में 1 माइनस h की वैल्यू 0 माइनस 2b और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 1 में से 0 गया 1 का मल्टीप्लाई 5a से 5a माइनस 2b। ये मिल गया हमको RHL का मान। इसका मान भैया RHL का मान। ठीक है भैया। अब आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि ये फलन x बराबर 1 पर क्या है सतत है। ठीक है फ्रेम करा रहा अच्छी बात है। क्योंकि x बराबर 1 पर ये फलन क्या है हमारा सतत है तो सतत है तो आगे बढ़ते हैं फिर। x बराबर 1 पर दिया है फलन जो कि हमारा fx है ना क्या है संतत है या सतत है या कंटिन्यू है कोई भी चीज कर दीजिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो LHL होगा और f ऑफ 1 होगा 1 पर ही तो निकालना था और जो RHL है ये तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे तभी तो ये संतत है या सतत है। चलिए वैल्यू डाल देते हैं हम। LHL हमारा कितना है LHL हमारा ये देखो 5a माइनस 2b। RHL हमारा कितना है वह f ऑफ 1 कितना है 11 और RHL हमारा कितना है 3a प्लस b। क्लियर है बात। एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो 3a प्लस b है वो 11 के बराबर है और साथ ही साथ 5a माइनस 2b है वो भी कितने के बराबर है 11। ठीक है भैया। यहां से b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 11 माइनस 3a। अब इसका मान उठा करके यहां पर डाल दो ये आ जाएगा 5a माइनस 2b की वैल्यू हमने पहले से ही निकाल ली 11 माइनस 3a बराबर में 11 तो 5a माइनस 11 दूना 22 और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6a बराबर 11। अब 6a 5a कितने a हो गए 11a और बराबर ध्यान से समझिए 22 माइनस इधर गया प्लस और 11 पहले से ही थे 22 11 33 और 11 1 11 11 3 33 यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 3 मिल गई। a की वैल्यू अगर हमें 3 मिल गई तो इसका मतलब b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। अब b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी b इक्वल्स टू कितना हमने पढ़ रखा है b इक्वल्स टू 11 माइनस 3a है a की वैल्यू डाल दो 11 माइनस 3a की वैल्यू कितना है 3 3 3 जा 9 11 से घटाएंगे कितना बचेगा 2 तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। आंसर हो गया। अतः अगर a का मान 3 और b का मान 2 होगा तभी ये फलन जो दिया गया है ये x बराबर 1 पर सतत होगा। क्लियर है बात। ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें जांच करनी है क्या ये दिया गया फलन सतत है कहां पर पॉइंट 1 पर और पॉइंट माइनस 1 पर। चलिए सबसे पहले हम कहां पर चेक करेंगे x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर एट x इक्वल्स टू 1 x बराबर 1 पर fx की वैल्यू कितनी आएगी जब x का मान 1 के इक्वल होगा। x का मान जब 1 के इक्वल होगा x का मान 1 के इक्वल 1 से छोटा हो तब fx का मान 2x ले लो। ठीक है भैया 2x हमने ले लिए। अब हमको यहाँ f ऑफ 1 निकालना है यानी x की जगह पर कहां x बराबर 1 पर चेक करना है x की जगह पर 1 डालो तो ये कितना आएगा 2 ही तो आएगा ये 2 ही आएगा भाई 2 1 जा 2 ही हो गया। आगे बढ़ते हैं RHL लेते हैं। अब की बार हम क्या निकालेंगे RHL। ठीक है उसी पर चेक हो जाएगा। तो RHL क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चेक कर रहे हैं 1 पर RHL है तो प्लस fx x का मान 1 से बड़ा हो x का मान 1 से बड़ा हो तब fx होगा 2 और इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। कोई वेरिएबल आई नहीं तो चेंज कैसे होगा। आप कुछ भी डालिए x की वैल्यू h की वैल्यू कोई भी डालिए जब इसमें है ही नहीं x तो वैल्यू कितना आएगा 2 ही आएगा। दोनों सेम इक्वल आ रहे हैं। चलिए अब लास्ट बचा है LHL। अगर ये भी इक्वल आ गया तब तो ठीक है अच्छी बात है।
LHL का फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अगर x का मान 1 से छोटा है, x का मान 1 हो और या x का मान 1 से छोटा हो, कि जिसकी तरफ खुला रहता है वो बड़ा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा, तो x छोटा है 1 से, तब fx कितना लेना है 2x। तो कितना छोटा है ये चीज तो हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया x की वैल्यू 1 से h छोटी है और x की वैल्यू 1 पर हम चेक करें, तो यहाँ पर 1, ये 1 उधर जाएगा माइनस और बराबर माइनस h, यानी ओवरऑल सॉल्व करेंगे ये कैंसिल आउट हुआ, h की वैल्यू कितनी मिल गई 0, और ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर मिल गया लिमिट, अब की बार h की वैल्यू कहाँ पर आ रही है 0 पर आ रही है, 2x की वैल्यू कितनी है भैया, x की वैल्यू 1 माइनस h डालनी है। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 ब्रैकेट 1 माइनस 0, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा 2। यहां से देख सकते हैं भैया कि जो LHL है और जो f ऑफ 1 है और जो RHL है वो तीनों के तीनों 2 आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो फलन है वो x बराबर 1 पर सतत है, हमारा फलन x बराबर 1 पर सतत है। यहां पर लिख दीजिए अतः फलन यानी फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर सतत है या संतत है, आप कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है ये, आप चाहे जो भी डाल दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला कहां पर चेक करना है, x बराबर हमको चेक करना है -1 पर। x बराबर -1 पर fx की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू -1, जब x की वैल्यू -1 या उससे छोटी हो तब fx -2 होगा। भैया सॉल्व करिए, f ऑफ 1 डालिए x की जगह पर, तब भी -2 ही आएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, RHL लेते हैं। क्या लेंगे आप RHL का फार्मूला क्या होता है, RHL का फार्मूला लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चाहिए -1 पर चाहिए, और क्या लगाएंगे RHL है तो प्लस लगा देंगे, -1 पर चाहिए लेकिन इससे थोड़ा बड़ा मान, -1 से बड़ा होगा जब x का मान -1 से बड़ा, x का मान -1 से बड़ा तब fx 2x होगा। हमने 2x डाल दिया, कितना बड़ा है ये चीज हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो x -1 से कितना ज्यादा है, h ज्यादा है, और x की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, यानी सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि x की वैल्यू ऑलरेडी 1 पर हम चेक ही कर रहे हैं। तो यहाँ से ये कितना बनेगा, यहाँ से हमारे पास ये कितना बनेगा, वैल्यू डाल दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि h की वैल्यू 0 आ गई है, 2x की वैल्यू भैया यहाँ पर कितनी है, ये -1 प्लस h, अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू -1 प्लस h की वैल्यू 0, सॉल्व करेंगे -1 का 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ लिमिट क्यों लिख दिया है, देख रहे थे वहां भी तो नहीं लिख दी, लिमिट अप्लाई हो गया ना, तो ये कितना आ गया -2 आ गया। पहले से ही देख लो RHL -2 आ ही गया है, तो अब LHL सॉल्व करने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल करेंगे तभी क्या आएगा, ये तीनों इक्वल करेंगे तभी आएगा सतत, और तीनों में से जब RHL ही हमने सॉल्व किया नहीं आ रहा इक्वल, तो इसका मतलब जो दिया गया फलन है वो सतत नहीं है। कहां पर, अतः फलन लिख दीजिए, अतः फलन कहां पर, x बराबर -1 पर सतत नहीं है या संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्यों नहीं है, ऐसा तो लिखा ही नहीं हुई, चलिए लिख देते हैं ये चीज क्यों नहीं है भाई, यहां लिख दीजिए क्योंकि f ऑफ -1 डज नॉट इक्वल्स टू RHL। जब यहीं पर हो गया तो आगे सॉल्व करने क्या मतलब, रिजल्ट तो वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे सॉल्व करने आगे बढ़ते हैं। ये 5-5 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से देखते रहिए, बस एक ही लाइन एक ही चीज करनी रहती, कुछ और करने नहीं, तो जो चल रहा वैसे देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, करना दिया गया है फंक्शन r से r, जो डोमेन है वो भी
रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, ठीक है। और इसमें fx x + 5 कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर हो, और x - 5 कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक। चेक करना x बराबर 1 पर। तो चलिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पर देखते हैं। एट x = 1, x बराबर 1 पर fx कितना आएगा, x बराबर 1 पर fx कितना आएगा, जब x का मान 1 होगा तब fx होगा x + 5 और वैल्यू डाल दीजिए, अप्लाई करिए भैया। यहाँ पर लिमिट क्या है भैया, x की वैल्यू अप्लाई करनी है, तो x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 डाल दीजिए। 1 + 5 कितना हो गया, 6, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं, किस पर वैल्यू सेम आएगी, किस पर वैल्यू सेम आएगी, पहले वो देखो। ये RHL के लिए है x - 5 और ये LHL के लिए x + 5, तो LHL में तो वही आएगा जो f(1) आया, तो हम RHL लेते हैं। क्या पता बराबर ना आए तो चेक करना है ना, ये तो प्रूफ तो करना नहीं, तो RHL ले लेते हैं। RHL पहले लगाइए फिर LHL देखिए, क्या पता इक्वल ना आए, ठीक है। आप अपने हिसाब से करिएगा। लिमिट x टेंड्स टू कहां पर 1, RHL है तो 1 + fx। fx हमें वैसे कितना लेना है, ये चीज देखिए, fx हमें लेना है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, fx लेना x - 5। तो x की वैल्यू 1 से कितनी बड़ी है, x की वैल्यू 1 से कितनी बड़ी है नहीं पता है, तो x की वैल्यू 1 से h बड़ी है बता देंगे। और x की वैल्यू कितनी है 1, और ये 1 इधर आ गया माइनस, यानी यहां से h निकल के आएगा 0। क्लियर है बात। अब वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, वैल्यू यहां पर डाल दीजिए, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 0 आ गया ना, x की वैल्यू h के टर्म्स में 1 + h, और ये माइनस का कितना है 5। सॉल्व करिए भैया, लिमिट अप्लाई करिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू 0 डालेंगे तो 1 + 0 - 5, सॉल्व करेंगे तो -4। देख सकते हैं जो f(1) है वो RHL के इक्वल आया ही नहीं, क्योंकि f(1) RHL के इक्वल नहीं है, क्योंकि f(1) does not equals to RHL, सो हम कह सकते हैं, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x = 1। तो फलन x = 1 पर सतत नहीं है। बस यही हमको चेक करना था, चेक करने के लिए सबसे बढ़िया, अगर RHL देखते हैं, जो चेक करना भाई सिद्ध कीजिए कि भैया ये सतत है, तो वहां पर जो f(1) आएगा या जो f फंक्शन जो मान आएगा फंक्शन का उस पॉइंट पर, वही आप दिखा देंगे हर जगह। नहीं लगा पा रहे हैं तो इतना जरूर कम से कम करके आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हमने मॉड फंक्शन लिया है, मॉडुलस फंक्शन यानी कि मापांक फलन। fx = mod of x, x बराबर 1 पर फलन संतत है, ये हमें दिखाना है। एक चीज और है, इसका एक क्वेश्चन अभी एक भाग रह गया, अवकलनीयता, ये भी दिखाना रहता है कि x बराबर 0 पर फलन सतत तो है लेकिन अवकलनीयता नहीं है, ठीक है। डिफरेंटिबिलिटी की भी जांच करनी रहती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए सबसे पहले जो फंक्शन होता है f(x), उसके दो वैल्यू होंगे भाई, x की दो वैल्यू, समझिए बात, x की अंदर दो वैल्यू डाली जा सकती है, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। निगेटिव डालेंगे तो हम x की वैल्यू निगेटिव ही लेंगे, निगेटिव के लिए निगेटिव डालेंगे और पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव डालेंगे, ताकि वैल्यू मॉड की वजह से fx का मान प्लस में बना रहे। अगर हम x की वैल्यू -1 डाल रहे हैं या चलिए +1 डाल रहे हैं, दो चीजें डाल सकते हैं, x की वैल्यू पहली चीज नेगेटिव भी डाल सकते हैं और दूसरी चीज पॉजिटिव भी डाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे भाई, fx क्या मॉड फंक्शन नहीं, fx जो y है, fx मतलब y, इसका मान प्लस में ही आना चाहिए, मॉड है ना, तो बाहर प्लस में ही मान मिलेगा। तो मान प्लस में कब आएगा, जब प्लस वाले में प्लस की वैल्यू डालेंगे और माइनस वाले में माइनस की। तो प्लस वाले में प्लस की वैल्यू कब डालेंगे, x की वैल्यू कहां पर चेक करना है, 0 पर। अगर नहीं दिया गया तब भी 0 ही लेंगे, नहीं दिया गया तब की बात देखो, जो मॉड में दिया गया है उसको 0 के इक्वल डालो और यहां से x की वैल्यू निकालो, जो भी आएगी वही चीज कर देना है। अगर आपको पॉइंट नहीं दिए गए उस केस में ये चीज आपको करना है, ये चीज याद रखिए। जो मॉड आपका दिया गया, वैसे इसके शॉर्ट वीडियो भी हमने बनाए हैं मॉड फंक्शन के, जो भी इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो या
चेक करना हो कंटिन्यूटी, वो सबके लिए यही कंसेप्ट, जो मोड में दिया गया है उसको 0 के इक्वल डालिए और जो आएगा आपका वही x का मान है, वही पॉइंट पर हमको चेक कर देना है। क्लियर बात? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 0, x की वैल्यू 0 आ रही है और 0 से बड़ी वैल्यू और 0 लेंगे तो fx का मान पॉजिटिव आएगा। और लेकिन अगर x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे, 0 से छोटी मतलब निगेटिव, अगर 0 से छोटी लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस की आएगी। x की वैल्यू माइनस आएगी तो आगे वाला माइनस, और इसकी जो वैल्यू माइनस है वो माइनस माइनस प्लस, यानी fx का मान प्लस हो जाएगा। इतना करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहां पर हमने जो fx x है वो 0 ग्रेटर देन के साथ क्यों लिया? ये भैया ग्रेटर देन के साथ ही लिया जाएगा, लेस देन के साथ नहीं लिया जाता। आप हमेशा ग्रेटर देन के साथ इसको लेना, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भैया। सबसे पहले कहां पर चेक करेंगे? x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर fx की वैल्यू आपकी क्या मिलेगी? x बराबर 1 पर fx x बराबर 0 है, x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर चेक करना है। तो x बराबर 0 पर 0, x का मान 0 होगा तो fx कितना लेना है? x लेना पॉजिटिव का, और यहाँ पर फंक्शन में 0 डाल दीजिए। आप 0 पर चेक करना है तो 0 पर डाल दीजिए, तो कितना आ रहा है? फंक्शन का मान 0 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे RHL पर डायरेक्ट, हमको संतत दिखाना है ना, तो चाहे जो ले लीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। fx लिमिट x टेंड्स टू 0 पर चेक करना, LHL है तो प्लस, 0 से बड़ी वैल्यू, x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो तब fx प्लस का x लिया जाएगा। कितनी बड़ी हो? फिर कितनी बड़ी हो ये चीज तो कह नहीं रहा, तो हमने मान लिया कितनी बड़ी है? h बड़ी है, और x ऑलरेडी कितना दिया गया है? 0 दिया गया है, तो यहां से h भी कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा। इतनी बात क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h के टर्म्स में हम लाएंगे। x की वैल्यू h के टर्म्स में कितना आया? 0 प्लस h आया। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। अब हम चेक करेंगे LHL पर, RHL तो हो गया, तो लिमिट भाई सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं ना। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पर, 0 से छोटी वैल्यू हो, x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो fx क्या लेंगे? माइनस x। अब कितनी छोटी हो सकती है? तो x की वैल्यू 0 से कितनी छोटी? माइनस h। अब x का मान है कितना? 0 इज इक्वल्स टू 0 माइनस h, 0 माइनस h माइनस h आएगा, माइनस को आगे ट्रांसफर करेंगे यानी h की वैल्यू 0 ही आएगी। तो यहां से कितना बनेगा भैया मान? लिमिट h टेंड्स टू कहां पर आ रहा है? 0, x की वैल्यू 0 के टर्म्स h के टर्म्स में डालिए, कितना आ रहा है? 0 माइनस h आ रहा है। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? माइनस का 0 आएगा भाई, 0 माइनस h, 0 अप्लाई करेंगे ये कितना आएगा? लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की वैल्यू माइनस 0 यानी 0। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो क्योंकि LHL और f ऑफ 0 और RHL ये तीनों इक्वल है कि नहीं? तीनों के तीनों 0 आ रहे हैं, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन, दिया गया फलन सतत है, यानी x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन, x बराबर 0 पर फलन सतत है। अतः फलन यानी fx x बराबर 0 पर क्या है? सतत। इसको इधर ऊपर कर दीजिएगा, बस हो गया काम कंप्लीट। डिफरेंटिबिलिटी अगर चेक करनी हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। डिफरेंटिबिलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है? d dx ऑफ y जो होता है डिफरेंटिएशन के लिए होता है लिमिट, कहां पर? h पर हम दिखा रहे हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ, कहां पर चेक करना है? x बराबर a पर अगर चेक करना हो डिफरेंटिबिलिटी, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये होता है। ये LHL के लिए, LHD यहां पर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंटिबिलिटी, सॉरी माफ कीजिए RHD के लिए है, ठीक है। अगर LHD के लिए निकालना होगा तब LHD के लिए
यही सेम फार्मूला इसको बहुत जगह लिख दिया जाएगा एफ डैश ए, और आगे एल लिख दिया जाता है क्योंकि लेफ्ट के लिए, और इसको लिख दिया जाता है एफ डैश ए की वैल्यू ए पर ही चेक करें, और ये राइट हैंड है तो यहां पर आर लिख दिया जाता है। ठीक है भैया, तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। हम फार्मूला बता दे रहे हैं, आप ऐसे ही निकाल लेना, डिफरेंशिएशन तो कर ही लेंगे, वैल्यू निकालिए इस कांसेप्ट पर बस। एफ ऑफ ए माइनस एच अगली इसमें डालेंगे, एफ ऑफ ए अपॉन एच की वैल्यू क्या डाल देनी है, माइनस, बस इतना करना है आपको। और ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात ये क्या होगा, x बराबर a पर, a मतलब जीरो पर, जीरो पर ये डिफरेंटिबिलिटी नहीं है। fx आपको इतना ही लेना है, पहले x की वैल्यू क्या डालेंगे, जीरो डालेंगे, फिर a प्लस एच डालेंगे, यानी जीरो प्लस एच डालेंगे तो x की जगह पर h ही आएगा, क्योंकि जीरो में h जोड़ेंगे तो h ही आएगा, तो x की जगह पर h ही डालेंगे तो RHD में क्या लेंगे, x लेंगे, यानी प्लस x। f ऑफ a जीरो है, नीचे x की वैल्यू आपकी कितनी है, h है, तो कैंसिल आउट कितना बचेगा 1, और यहां कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा -1, और ये +1 ये -1 इक्वल नहीं, तो इसलिए ये डिफरेंटिबिलिटी यानी अवकलनीयता नहीं है x बराबर 1 पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। fx बराबर x² sin x by 1 x डज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब लेंगे, x का मान 0 के इक्वल ना होता, x का मान 0 के इक्वल होगा तो fx 0 लेंगे, और 0 के इक्वल नहीं हुआ जब तब हम लेंगे ये, 0 के इक्वल कब नहीं होता, LHL और RHL में। ये हमको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है तो चलिए हम सब लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले प्रूफ में लिखते हैं, प्रूफ में लेकर के चलते हैं। कहां पर चेक करना है भैया, x बराबर 0 पर, जो दिया गया उसी पर, तो x बराबर 0 पर हम fx की वैल्यू क्या लेंगे, x बराबर 0 पर fx की वैल्यू क्या है, fx 0 है, तो f आप 0 डालिए, बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए आगे अब हम क्या लेंगे, यहां से लेंगे हम RHL, लिमिट x टेंड्स टू कहां पर चेक करना है, 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू, भाई 0 के इक्वल ना हो, कितना आएगा x² sin 1 by x। ठीक है भैया, 0 के इक्वल ना हो यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 0 प्लस h, x की वैल्यू कहां पर है, 0 पर है, तो h की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 ही आएगी। क्लियर बात भैया इतनी, इसको इधर किए दे रहे हैं। अब ये वैल्यू यहां पर डालेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 x², x की वैल्यू कितनी डालनी, 0 प्लस h यानी h, ये हो जाएगा h² sin 1 by x की वैल्यू कितनी डालनी है, h, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h का मान, भाई sin x का मान -1 से +1 के बीच में ही रहेगा, sin 1 by h का मान -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। अगर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 तो h का मान 0, तो ये नंबर कोई भी हो, ये नंबर कोई भी परिमित संख्या होगी, और परिमित संख्या का 0 से जब गुणा कराते हैं, परिमित संख्या का जब 0 से गुणा कराते हैं, 0 से गुणा कराते हैं तो वो 0 ही आता है, तो लिमिट कितना, ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 इक्वल आ रही है। चलिए अब RHL पर चेक करते हैं, LHL पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सेम वही 0 के इक्वल ना हो तो यही x² sin 1 by x। ठीक है भैया, तो यहां से क्या होगा कि x की वैल्यू 0 से इक्वल नहीं है, तो भाई कितना कम है, छोटा है x का मान 0 से, कितना x h कम है, तो x की वैल्यू है कितनी भैया, पहले 0 है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -h यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, x मतलब h है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब x लिमिट h टेंड्स टू h के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो x की वैल्यू h के रिस्पेक्ट में कितनी है, -h, तो जहां जहां h है वहां -h डाल दीजिए, -h का होल स्क्वायर और sin माइनस का 1 by h। ठीक है, 1 by -h। ठीक है, साइन माइनस का थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ h² माइनस का साइन आगे साइन 1 by h, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये पूरा का पूरा मान क्या आ जाएगा, 0, भाई h का मान 0, तो अब चाहे जो भी नंबर आगे लिखा हो वो 0 ही आएगा, इनफाइनाइट को छोड़ करके। और ये एक डेफिनेट नंबर है, ये चीज याद रखिए,
एक वैल्यू है जिसकी जो -1 से +1 के बीच में ही आएगा, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही आएगा, -1 से +1 के बीच में ही आएगा। हम देख सकते हैं कि जो x का मान है, जो x का मान है, सॉरी माफ कीजिए, जो LHL है और जो f(0) है और जो RHL है, ये तीनों के तीनों इक्वल है कि नहीं, और वो भी कितना 0, यानी x बराबर 0 पर प्रदत्त फलन यानी दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, फलन सतत। सतत है या संतत है या सांतत्य है, आप जो भी इच्छा है वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भैया, हो गया आंसर कंप्लीट, हो गया ये आंसर। प्रूव्ड दिखाना था ना, प्रूव्ड लिख दीजिए। 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सांतत्यता खत्म, इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही आएगा। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अवकलनीयता होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भैया जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।